अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि सब खुश हों और खैरियत से हों। आज हम बना रहे हैं अरवी गोश्त, बेहद मज़ेदार और खुशबूदार। और जैसा कि मेरी आदत है कि लंबी चौड़ी रेसिपी को मैं शॉर्ट कर देती हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ करती हूँ कि जो कुछ भी बने वो और भी ज़्यादा यमी भी हो जाए और इजी भी हो जाए। वैसे ये भी मेरी अम्मी जान की रेसिपी है। मसाले वगैरह सब वही हैं जो वो यूज़ करती थीं। देखें कितने मज़े की लग रही है। वो सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनाती थीं। शक्ल से ही पता चल जाता है कि कोई चीज़ कैसी बनी होगी, मज़ेदार बनी है या नहीं। बस कुछ आसानियाँ कर ली हैं मैंने, जो मैं ख़ुद ही बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मैंने अपना तरीक़ा यूज़ किया है। ये बेहद मज़ेदार अरवी गोश्त है। ये आप किसी भी दावत में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का होता है ये। चलें मैं अपनी यादगार अरवी गोश्त को आपसे शेयर करती हूँ और फिर आप लोग बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना। तो इसके लिए हम लेंगे अरवियाँ। इसको हमने छील के और नमक के पानी में डिप करके रखा है। अगर बड़ी हैं तो उनको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। और ये ½ किलो हैं। गोश्त भी इतना ½ किलो ही लेना है। ये मैंने बकरे का गोश्त लिया है ½ किलो, और इसको मैंने बग़ैर नमक के गला लिया है। जितना मुझे सॉफ्ट चाहिए इतना मैंने ये गला लिया है। ये इस तरह से आसानी कर लेती हूँ। ये है मेरा तरीक़ा जो मैं आपको बता रही थी कि मेरा कुछ तरीक़े मैंने अपने डाले। बाकी सारी चीज़ें अम्मी वाली हैं। अच्छा, ये हम इसको गला लेंगे। अरवियों को भी पानी डाल के इसको मैंने बॉईल करूँगी, और जितना मुझे सॉफ्ट चाहिए इतनी मैं सॉफ्ट कर लूँगी। वो भी इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर हम अरवियाँ डायरेक्ट डाल देते हैं ना गोश्त में, तो अरवियों के अंदर से एक लेस सा निकलता है, तो वो सालन को ख़राब कर देता है। अच्छा, ये नमक है, ये 2 टीस्पून का। 2 टीस्पून की लाल मिर्च पाउडर। 3 टेबल स्पून का धनिया पाउडर। ½ कप ये दही है, लेकिन मैंने पूरा 1 कप का ही डाला था। ये 3 टेबल स्पून का लहसुन अदरक पेस्ट है। अच्छा, ये 5 चीज़ें हैं। इसमें एक जायफल का छोटा पीस है, जवत्री है थोड़ी सी, बादियान है ½ 3 छोटे छोटे पीस दालचीनी के हैं, और 4-5 लौंगे हैं। तो इनको हम पीस के पाउडर बना के हमें डालना है। वो लास्ट में डालेंगे, ये हम शुरू में बिल्कुल नहीं डालेंगे। बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये टमाटर हैं 3 मीडियम टमाटर, इनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 1 मीडियम प्याज, इसको भी फ़ाइन चॉप कर लिया है। अब हम 1 कप का ऑयल लेंगे, उसमें ये प्याज डालेंगे और इसको ट्रांसपेरेंट सा कर लेंगे। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। इसमें ही हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। टमाटर, लहसुन अदरक पेस्ट, धनिया, मिर्च, नमक। बस इसको हम मिक्स करके और भूनेंगे। मीडियम आंच पे भुना करें, और तेज़ आंच पे नहीं किया करें, नहीं तो मसाला जलता है और उसका जायका ख़राब होता है। इसको भून के हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए ढककर इसको गलने तक पकाएंगे कि इसका पेस्ट अच्छा सा बन जाए और टमाटर और प्याज गल जाए। अब ये अच्छा सा पेस्ट बन गया है हमारा। अब इसके अंदर हम बोटियां निकाल के ना, यखनी में से सिर्फ बोटियां हम इसमें भून लेंगे, और जो उसकी यखनी है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। जो हम सब लोग पानी डालते हैं ना, हम पानी नहीं डालेंगे। उसका शोरबा बनाने के लिए हम इसकी यखनी यूज़ करेंगे। इसी वजह से इसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमने इसमें इस वक्त पे हमने दही डाला है, और मैंने इतना ही दही दोबारा डाल दिया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब ये हमारा अच्छा सा गोश्त भुन गया है।
देखें कितनी जल्दी काम हो गया हमारा। और इसको चख लें इस वक्त के ऊपर कि इसका नमक वगैरह, मेरा तो बिल्कुल सही था नमक मिर्च, तो आप लोगों का अगर देख लीजिएगा इस वक्त पे। इस देखें साइड में हमारी अरवियाँ भी गल रही थी, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी गल गई हैं। अब हम इसका पानी पूरा फेंक देंगे और सिर्फ हम इसकी अरवियों को यूज़ करेंगे। ये मैं इसलिए बॉईल करती हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट अरवियों को डाल दूँगी ना गोश्त में, तो इसके अंदर से एक लेसदार सा एक लिक्विड सा निकलता है, जो कि सारे शोरबे को ख़राब कर देता है। उसका सारा ऑयल जो है वो भी जज़्ब कर देता है, तो उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। तो अब मैं इसको इस तरह से बॉईल करके और ये इस तरह से डालती हूँ। ये दो टेक्निक्स मेरी अपनी है, जो कि मैं बॉयल गोश्त और ये बॉयल अरवी डालती हूँ। अब देखें, ये इसके अंदर पानी की जगह मैं शोरबे के लिए इसका गोश्त का ही यखनी में यूज़ करूँगी। अब पानी का जायका देख लें कि उसका इतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि यखनी का जायका आएगा। इस वजह से अरवी गोश्त मेरा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि इसमें जो है यखनी जाती है। बस हम इसको यखनी को डाल के और इसको थोड़ी देर ढक के इसको पकाएंगे, ताकि अरवी के अंदर तक इसका शोरबे का जायका चला जाए। बस ये हमारी देखें तैयार है। अब इसके अंदर वो पिसा हुआ मसाला जो मैंने कहा था कि सब चीज़ें मैं पीस के डालूंगी, वो मैं इस वक्त पे डालूंगी बिल्कुल लास्ट में, और इसको ढक के 2-3 मिनट पका लूँगी, तो इसमें खुशबू आ जाएगी। बस देखें कितना मज़ेदार और खुशबूदार सा अरवी गोश्त तैयार हो गया। पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। टाइम भी कितना बच गया ना, गोश्त गलाने में न टाइम ज़ाया हुआ, ना अरवी गलने का वेट करना पड़ा। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि बहुत शॉर्ट टाइम में शानदार सा अरवी गोश्त बन गया। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर लिया करें, और पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और दिल चाहे तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।